और एक बड़ी खबर, इजरायल पर फिर हमले की आशंका। आज रात फिर हमला कर सकता है ईरान। इजरायल पर फिर हमले की आशंका है। ईरान बड़े हमले कर सकता है। ईरान ने सभी एयरपोर्ट बंद किए, ईरान से जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी। और एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी दूतावास के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कर्मचारियों को सुरक्षित ठिकानों पर रहने के निर्देश दिए गए। तो देखिए, जैसे जैसे भी अपडेट आ रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है कि फिर से एक बड़ी जंग यहां पे हो सकती है। अगली सूचना तक बाहर नहीं आने की सलाह दी गई है अमेरिकी कर्मचारियों को, और अमेरिका ने अपने कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो अमेरिका दुनिया की सुपर पावर, इजरायल अरब का सबसे शक्तिशाली मुल्क, वो देश जिसने अपनी स्थापना के बाद कई देशों को धूल चटाई, लेकिन ईरान की मिसाइल शक्ति के सामने अमेरिका और इजरायल दोनों ही बेबस नजर आते हैं। बीती रात ईरान ने इजरायल के खिलाफ युद्ध का फ्रंट एक बार फिर खोल दिया। ईरान ने एक के बाद एक 4 बार इजरायल पर मिसाइल हमले किए। ये हमले लेबनान पर एयर स्ट्राइक के प्रतिशोध में शुरू किए गए, जिसने अमेरिका और इजरायल की बादशाहत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्तफा अरब के नए बॉस बन चुके हैं? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। इजरायल पर बरसते बारूद की वजह लेबनान है। 48 घंटे पहले ईरान ने लेबनान पर हमले रोकने की आखिरी धमकी दी थी। ईरान ने साफ कहा था कि लेबनान पर हमला हुआ तो इजरायल पर भी बारूद बरसेगा, लेकिन इजरायल ने ईरान की धमकी को दरकिनार कर दिया। तो ईरान के हमले बेहद स्ट्रैटेजिक थे। ईरान का पहला बड़ा टारगेट इजरायल का नेवातिम एयरबेस था। सबसे ज्यादा मिसाइल इसी एयरबेस पर दागी गई, जिसकी वजह यहां मौजूद इजरायल के सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट है। इजरायल के पास कुल 48 F-35 है और सभी जेट इसी नेवातिम एयरबेस पर मौजूद रहते हैं। यानी यहां सफल हमले इजरायली एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख देंगे। इसी एयरबेस पर इजरायल का KC-46 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात रहता है। यह इजरायल का सबसे आधुनिक मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है। इसका इस्तेमाल इजरायल लंबी दूरी के ऑपरेशन में करता है, खासकर तब जब उसे ईरान पर एयर स्ट्राइक करनी होती है। ईरान ने इजरायल के तेल नोफ एयरबेस को भी निशाना बनाया। यहाँ इजरायल के F-35 फाइटर जेट मौजूद होते हैं, जिन्हें इजरायल एयरफोर्स की रीढ़ माना जाता है। इजरायल के पास ऐसे करीब 91 जेट हैं, जिसमें से 66 जेट इसी बेस पर मौजूद होते हैं। इसी बेस पर इजरायल का CH-53 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहता है। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए होता है। इजरायल के पास ऐसे 20 हेलीकॉप्टर हैं और सभी हेलीकॉप्टर यहां मौजूद रहते हैं, जिनका तबाह होना इजरायल की सेना के लिए एक बड़ा झटका होगा। इजरायल ने तीसरा बड़ा हमला रमत डेविड एयरबेस पर किया। यह एयरबेस F-16 फाइटर जेट का घर माना जाता है। इजरायल के पास कुल 173 F-16 फाइटर जेट हैं, जिसमें से 70 से 80 जेट यहां मौजूद होते हैं। ऐसे में ईरान ने एयरबेस पर मिसाइल दागकर साफ कर दिया। अगली बार लेबनान पर हमला हुआ तो इन सभी एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पहला, ईरान अपनी मिसाइल शक्ति पूरी तरह हासिल कर चुका है। दूसरा, इजरायली एयरबेस तक ईरानी मिसाइलें कभी भी पहुंच सकती हैं। और तीसरा, अब किसी भी प्रॉक्सी संगठन पर इजरायल के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें करमनशाह सैन्य बेस से दागी। ये ईरान के सबसे बड़े अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में शामिल है। युद्ध के दौरान इसके प्रवेश द्वार तबाह कर दिए गए थे, लेकिन हमले पुष्टि करते हैं कि ईरान ने इन्हें खोल दिया है। ईरान ने पहाड़ों के नीचे छिपे हमादान मिसाइल बेस से भी हमला किया। दावा है कि इस बेस के सभी प्रवेश द्वार भी ईरान ने खोल लिए हैं। इमाम अली मिसाइल बेस भी ईरान फिर शुरू कर चुका है और इस बेस से भी करीब 8 मिसाइलें इजरायल पर दागी गई। हमलों में खुर्रमाबाद मिसाइल बेस के भी इस्तेमाल की खबर है। ये बेस भी 40 दिन के युद्ध के दौरान निष्क्रिय हो गया है। सिर्फ अंडरग्राउंड बेस ही नहीं, ईरान ने हाइब्रिड मिसाइल बेस की भी मरम्मत कर ली है और इसकी पुष्टि तबरीज मिसाइल कॉम्प्लेक्स से लॉन्च हुई मिसाइलें करती हैं। इसका एक हिस्सा जमीन के नीचे है और दूसरा जमीन के ऊपर, जिसे इजरायल ने तबाह कर दिया था, लेकिन इसे भी ठीक कर लिया गया है। इसी तरह इस्फहान मिसाइल बेस से भी ईरान ने मिसाइलें दागी, यानी ये बेस भी ईरान फिर शुरू कर चुका है। पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को 12 दिन के युद्ध के दौरान तबाह किया गया था। यह ईरान का तबाह होने वाला पहला मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इसे भी दुरुस्त कर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। ईरान ने उन लॉन्च फैसिलिटी को भी ठीक किया है जो पूरी तरह से जमीन के ऊपर मौजूद हैं, जैसे शारूद लॉन्च फैसिलिटी। दावा है कि यहां से भी ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। उत्तरी इजरायल पर हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं, क्योंकि बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। लेबनान और ईरानी हितों को निशाना बनाकर अटैक हुए हैं, इसीलिए ईरान को इजरायल पर हमला करना पड़ा।